हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का यूट्यूब के लैंग्वेज गुरु चैनल में स्वागत। आज का अपना नया वीडियो टेंस पर आधारित है। टेंस के बिना इंग्लिश की कल्पना करना संभव नहीं है और इंग्लिश में महारत हासिल करने के लिए जो माइलस्टोन होता है वो टेंस होता है। अधिकांश बच्चों को टेंस में बहुत दिक्कत आती है, समझ नहीं पाते हैं, स्टार्टिंग ठीक ठाक हो जाती है और अंत में जाते जाते सारे रूल्स मिस हो जाते हैं। आज मैं आपको ऐसे शॉर्ट टिप्स बताऊंगा जिसकी सहायता से आप बहुत ही सहज तरीके से अपना टेंस का नॉलेज बढ़ा सकेंगे, टेंस सीख सकेंगे और सेंटेंस बना पाएंगे। अब हम टेंस की स्टार्टिंग करते हैं। टेंस का हिंदी में अर्थ जो होता है काल होता है। काल यानी समय, कौन सा कार्य किस समय हुआ इसका विवरण प्रस्तुत करने के लिए हमें टेंस की जानकारी होना ज़रूरी है। टेंस को 3 भागों में हम विभक्त कर सकते हैं। फर्स्ट प्रेजेंट यानी प्रेजेंट टेंस, सेकेंड पास्ट टेंस और थर्ड फ्यूचर टेंस। अब प्रत्येक जो टेंस के पार्ट है 3, उनमें से प्रत्येक के 4 सब पार्ट्स और बनते हैं। उसमें फर्स्ट है सिंपल, सेकंड कंटिन्यूस, थर्ड परफेक्ट एंड फोर्थ परफेक्ट कंटिन्यूस। अब इनका नामकरण को हम सीखें, कैसे याद करें, इसका इस बॉक्स के माध्यम से मैं बहुत ही सहज तरीके से बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुने और समझे। फर्स्ट जो बॉक्स है उसमें 1 लिखा हुआ है। अब 1 जो बॉक्स है इसका पूरा नाम क्या बनेगा इसको समझे। सबसे पहले अपन ऊपर की ओर चलेंगे। फर्स्ट में ऊपर चलेंगे, ऊपर प्रेजेंट है तो अपन फर्स्ट यहाँ लिखा हुआ, यहाँ पर अपन लिख देंगे प्रेजेंट। प्रेजेंट के बाद फिर अपन लेफ्ट साइड में चलेंगे, जिधर लिखा हुआ सिंपल तो लिखेंगे प्रेजेंट के बाद में सिंपल। और अंत में ऊपर ही ऊपर टेंस है तो ये सारे के सारे टेंस है, इसलिए टेंस शब्द हर एक में आएगा। ये हो गया पहले का नामकरण। अब दूसरे बॉक्स, सेकंड बॉक्स में अपन देखते हैं। दूसरे बॉक्स के लिए जहाँ पर 2 लिखा हुआ है इसमें वापस चलेंगे अप साइड में, ऊपर की साइड में तो ऊपर प्रेजेंट, वापस दूसरे का नाम प्रेजेंट। फिर लेफ्ट साइड में चलेंगे तो कंटिन्यूस, फिर प्रेजेंट के बाद में हम लिख देंगे कंटिन्यूस और टेंस भी इसमें भी आएगा। अब 2 के नाम कैसे होंगे। फर्स्ट का नाम हो गया, फर्स्ट बॉक्स का प्रेजेंट सिंपल टेंस, सेकंड का हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अब फर्स्ट से लेकर फोर्थ तक ये सारे के सारे अप साइड में देखने पर प्रेजेंट है तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सारे के सारे किसके हैं, प्रेजेंट के। तो अब अपन यहाँ पर थर्ड और फोर्थ में प्रेजेंट जो टेंस का प्रेजेंट रूप है, फॉर्म है, उसके ये 4 तो 1 से 4 तक ये हो गए। अब थर्ड का अपन देख रहे हैं, इधर लेफ्ट हैंड साइड में परफेक्ट है तो प्रेजेंट का परफेक्ट और टेंस सब में लिखना ही है। फोर्थ में पीसी, पीसी का अर्थ पीसी परफेक्ट कंटिन्यूस तो शॉर्ट में लिखा मैंने पीसी टेंस यानी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो ऐसे फर्स्ट टू फोर्थ ये प्रेजेंट के 4 रूप हो गए, सब पार्ट्स हो गए। इसी प्रकार से 5 से लेकर 8 ये होंगे
सारे के सारे पास्ट के, क्योंकि 5 में अपन ऊपर चलेंगे, 6 में ऊपर चलेंगे, 7 में ऊपर चलेंगे, 8 में ऊपर चलेंगे, तो सारे के सारे पास्ट है, इसलिए अपने एक ही साथ लिख दिया पास्ट। इन सब में स्टार्टिंग जो वर्ड होगा वो पास्ट से शुरू होगा। उसी प्रकार से फर्स्ट टू फोर्थ अपन चले थे, 5th टू 8th उसी प्रकार से चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड वापस फर्स्ट में आ जाएगा सिंपल, 6th में कंटिन्यूस जो कि पास्ट का सेकंड बॉक्स बन रहा, उसमें 7th में इधर चलेंगे तो पास्ट तो है ही सही और ये होगा परफेक्ट। और 8th में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, इसको भी अपन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और टेंस सब में लगाने हैं। तो इसी प्रकार से 9th टू 12th इनमें ये सारे फ्यूचर के हैं, फ्यूचर 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 और फ्यूचर। तो ये इन सब में अपन स्टार्टिंग में फ्यूचर लिख देंगे प्रत्येक के। मैं एक साथ लिख रहा हूँ, आप अलग अलग लिखें। फ्यूचर फर्स्ट रो में फर्स्ट बॉक्स 9th वाला सिंपल, ये सिंपल हो जाएगा, ये कंटिन्यूस हो जाएगा, मैं सी लिख रहा हूँ शॉर्ट में, ये पी हो जाएगा परफेक्ट, और ये पीसी यानी परफेक्ट कंटिन्यूस जो कि फ्यूचर का है। वापस मैं रिवाइज कर रहा हूं, 1 to 4th प्रेजेंट, 5th to 8th पास्ट, 9th to 12th फ्यूचर। इन सब के नाम से पहले प्रेजेंट आएगा, इनके नाम से पहले पास्ट आएगा, इनके नाम से पहले फ्यूचर आएगा। अब 1, 5 और 9 इन बॉक्स के सामने सिंपल है, तो ये सारे के सारे सिंपल है। ये तीनों कंटिन्यूस है, ये तीनों परफेक्ट है और ये तीनों परफेक्ट कंटिन्यूस है। तो इस प्रकार से ये इनका नामकरण हुआ और इन बॉक्स के माध्यम से आगे के भी सारे जो हेल्पिंग वर्ब्स है, मेन वर्ब्स है, वो सारे इन बॉक्स पर आधारित होंगे। इसलिए अपने मस्तिष्क में, अपने माइंड में अच्छी तरीके से बिठा लेना है कि फर्स्ट फोर्थ प्रेजेंट, सेकंड फोर्थ पास्ट और थर्ड फोर्थ फ्यूचर। इस प्रकार से टेंस के नामकरण कंप्लीट हुए। के नामकरण के बाद अगला बिंदु है अपना हेल्पिंग वर्ब्स। जैसा नाम से ही समझ में आ रहा है कि वर्ब्स यानी क्रिया की हेल्पिंग मदद करने में ये सहायक होते हैं, इसलिए इनको सहायक क्रिया या हेल्पिंग वर्ब्स कहा जाता है। 1 से लेकर 12 तक 1 to 12 जो बॉक्स पहले नजर आ रहे थे टेंस के नामकरण में, वो ही बॉक्स दोबारा बोर्ड पर आपको नजर आ रहे होंगे। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, क्योंकि हमारा जो बेस होता है वो अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस जो होते हैं, उनके माध्यम से हम सारे के सारे सेंटेंस बनाना सीखेंगे। इसलिए इस जो टेबल है उसके सभी बॉक्सेस को ठीक प्रकार से समझ ले। हेल्पिंग वर्ब्स वही नाम होंगे, फर्स्ट से लेकर 4th तक प्रेजेंट टेंस के, 5th से 8th तक पास्ट टेंस के, 9th से 12th तक फ्यूचर टेंस के होंगे। यूँ चलेंगे 1, 5 और 9 नंबर के बॉक्सेस में सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस। फर्स्ट बॉक्स जो है प्रेजेंट सिंपल का, उसमें
अफर्मेटिव सेंटेंस में किसी भी प्रकार का हेल्पिंग वर्ब्स नहीं आता, इसलिए यहाँ क्रॉस का निशान है। एंड फिफ्थ, पास्ट सिंपल में भी हेल्पिंग वर्ब अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं आती है, इसलिए यहां पर भी क्रॉस। बचे 10 में से प्रेजेंट के देख लेते तीनों। प्रेजेंट के जो सेकंड बॉक्स है उसमें इस जो प्रेजेंट कंटिन्यूस का है, इस बॉक्स में 3 आपको हेल्पिंग वर्ब्स नजर आ रही, इज, एम, आर। या तो इज लगाइए अथवा एम लगाइए अथवा आर लगाइए, तीनों में से एक हेल्पिंग वर्ब्स आएगा। ये तीनों प्रेजेंट कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब्स है। अब इज कब आता है, एम कब आता है, आर कब आता है, ये हम आगे के टॉपिक में क्लियर करेंगे, आगे के वीडियोस में हम समझेंगे। पहले इनके नामकरण के साथ में हेल्पिंग वर्ब्स किसमें कौन सा आता है इसको समझ लें। थर्ड, प्रेजेंट परफेक्ट में है जाएगा अथवा हैव आएगा। फोर्थ में है जाएगा अथवा हैव आएगा प्लस बीन, यानी है जाएगा तो भी उसके साथ बीन जोड़ना है, हैव आएगा तो भी उसके साथ में बीन जोड़ना, यानी हैज बीन और हैव बीन ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब्स है। फिफ्थ क्रॉस। सिक्स्थ में पास्ट कंटिन्यूस का फॉर्म है, उसमें वाज आएगा अथवा वर आएगा। सेवंथ में अकेला है, हैड। कोई सा भी सेंटेंस पास्ट परफेक्ट का बनाना हो उसमें हेड हेल्पिंग वर्ब आएगी। एट्थ में हेड के प्लस बीन, हेड के साथ में बीन और जुड़ जाएगा, हेड बीन एट्थ की हेल्पिंग वर्ब होगी जो कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का सब पार्ट। अगला नाइन्थ फ्यूचर सिंपल विल ऑब्लिक शेल। टेंथ में जो कि फ्यूचर कंटिन्यूस का है उसमें विल ऑब्लिक शेल, या तो विल आएगा या शेल आएगा, उसके साथ में प्लस बी, यानी बी और जोड़ना है, विल बी शेल बी। 11th फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, उसमें विल अथवा शेल साथ में हैव, विल हैव या शेल हैव। लास्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का जो फॉर्म्स है उसमें विल अथवा शेल दोनों में से कोई सा एक, उनके साथ में हैव प्लस बीन, यानी विल हैव बीन या शेल हैव बीन ये हेल्पिंग वर्ब्स है जो कि मेन वर्ब होती है, उनका ये हेल्प करती है, इसलिए इनको हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स के बाद अब बात करते हैं मेन वर्ब्स की। हेल्पिंग वर्ब्स जो कि मेन वर्ब्स की हेल्प करती है, और मेन वर्ब किसको कहते हैं ये समझे, उसके बाद इस फॉर्मेट को हम समझेंगे। वर्ब्स उनको कहा जाता है जिसमें कोई काम हो, जैसे उठना, बैठना, चलना, खाना, पीना, रोना, हंसना, ये सारे के सारे क्रियाएं हैं, वर्ब्स है, जिनको इंग्लिश में हम कह सकते हैं प्ले, गो, कम, राइट, वीप, लाफ, वॉक, ये सारे वर्ब्स हैं। इनकी हेल्प के लिए हेल्पिंग वर्ब्स होती है। किस बॉक्स में कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स आएगी ये हम पहले सीख चुके हैं। अब हम सीखेंगे मेन वर्ब्स की कौन सी फॉर्म किस टेंस के सब पार्ट में आती है। वापस से इस बॉक्स को भी समझ ले। पार्ट जो टेंस के 3 पार्ट हमने किए थे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इधर सब पार्ट किए थे, प्रत्येक के तीनों के 4-4। एस मीन सिंपल, सी मीन कंटिन्यूस, पी मीन परफेक्ट और पी सी मीन परफेक्ट कंटिन्यूस। अब इन बॉक्सेज को समझने से पहले हम वर्ब्स
को थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं, क्योंकि बिना वर्ब्स की जानकारी के हम इन बॉक्सेज को नहीं समझ सकते। दो वर्ब्स के एग्जाम्पल आपके सामने बोर्ड पे नज़र आ रहे हैं, जिनमें इधर लिखा हुआ है फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट वर्ब के बारे में फर्स्ट फॉर्म कट, सेकंड फॉर्म कट, थर्ड फॉर्म कट, आईएनजी कटिंग, कट 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 कटिंग। ये कट जो मेन वर्ब है उसके तीनों फॉर्म्स है। सेकंड में गो का एग्जाम्पल है, गो, वेंट, गोन, गोइंग। फर्स्ट फॉर्म गो होता, सेकंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गोन और आईएनजी फॉर्म गोइंग। इसी प्रकार से बहुत से वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनके फर्स्ट फॉर्म अलग होती है, सेकंड और थर्ड फॉर्म समान होती है। जैसे टीच, टॉट, टॉट, वॉक, वॉकड, वॉकड, लाफ, लाफ्ड, लाफ्ड। ये दो एग्जाम्पल जो बताए हैं ये अलग अलग तरीके के। कट की तीनों फॉर्म्स एक जैसी होती है, कट कट कट। गो की तीनों फॉर्म्स अलग अलग होती है, गो, वेंट, गोन। अब मेन वर्ब्स के इन बॉक्सेस को समझ लेते हैं, बहुत ही सहज तरीके से हम समझेंगे। सबसे पहले हम आईएनजी फॉर्म की बात करेंगे। दो का पारा यानी टेबल ऑफ टू, ये हम सभी को याद है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12 है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12। तो दो की जो श्रृंखला है, दो की जो टेबल है, उसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म्स आएगी, जो यहाँ इधर एग्जाम्पल में आपको दिखाई दे रहा है। तो 12 में से 6 सब पार्ट तो हमें याद हो ही गए। 2, 4, 6, 8, 10, 12 में वर्ब की आईएनजी फॉर्म्स आती है। अब रहा पी वाला, पी का मतलब परफेक्ट। तो परफेक्ट फॉर्म कौन सी होती है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को अपन परफेक्ट फॉर्म मान सकते हैं। तो तीनों में 3, 7, 11 वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, यानी परफेक्ट जहां आ गया वहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और दो के पाढ़े में, दो की टेबल में हम समझ गए वर्ब की आईएनजी फॉर्म्स आती है। अब बचे 3, ये थोड़े से भिन्न भिन्न है, इसलिए अब इनको समझ लेते हैं। पहले यहां से समझते, उल्टे चलते। 9, बॉक्स नंबर 9 में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और 5th में वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। और अब जो स्टार्टिंग है बॉक्स नंबर फर्स्ट यानी प्रेजेंट सिंपल, इसमें या तो आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस, या तो एस आ जाएगा या ईएस आ जाएगा। अब एस कब आता है, ईएस कब आता है, वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म कब आती है, ये हम टेंस में आगे विस्तार से समझेंगे। वापस से सारी चीज़ों को हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि आज के इस लेसन में हमारा कोई कन्फ्यूजन न हो और हम टेंस को सहजता से सीख सकें। टेंस के 3 पार्ट हमने देखे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट के 4 सब पार्ट्स देखे, पास्ट के 4 सब पार्ट्स देखे, फ्यूचर के 4 सब पार्ट्स देखे। प्रेजेंट के देख लेते हैं। प्रेजेंट सिंपल फर्स्ट, सेकेंड प्रेजेंट कंटिन्यूस, थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट, फोर्थ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। पास्ट के पास्ट सिंपल,
पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। फ्यूचर के फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एंड लास्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, ये इनके नामकरण हो गए। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब्स हमने देख लिए थे, और इस पॉइंट में हमने मेन वर्ब्स देख लिए हैं। मेन वर्ब्स में 2 के पहाड़े में 2, 4, 6, 8, 10, 12 में वर्ब की आईएनजी फॉर्म, परफेक्ट वाले में 3, 7, 11 में वर्ब की थर्ड फॉर्म्स, 9वां जो है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, 5वें में वर्ब की सेकंड फॉर्म, और पहले में यानी फर्स्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ओब्लिक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस ओब्लिक ईएस में से कोई एक। ये उपयोग में जब हम सेंटेंस बनाएंगे, सेंटेंस पैटर्न, सेंटेंस का फॉर्मूला हम सीखेंगे, तब ये जो बॉक्सेज है तीनों टाइप्स के, वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे लिए बहुत उपयोगी है। तो अगला टॉपिक हम तभी समझेंगे जब इनको बहुत बारीकी से हम ध्यान से इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि इस स्टार्टिंग वीडियो जो टेंस का है, इसको आपने भली भांति समझ लिया, सीख लिया, तो ये आपके लिए इंग्लिश के लिए ये एक माइलस्टोन का काम करेगा, और आपको इंग्लिश में कोई भी दिक्कत पैदा नहीं होगी, क्योंकि इंग्लिश के बिना हमारा जीवन अधूरा है। कंप्यूटर हो, कोई सा भी क्षेत्र हो, इंग्लिश के बिना चलता नहीं है, क्योंकि इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। हम फॉरेन लैंग्वेज कह देते हैं, फॉरेन लैंग्वेज नहीं, इंटरनेशनल लैंग्वेज। जैसे हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज है, उसी प्रकार से इंग्लिश तो और भी उससे अधिक महत्व रखती है, इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंग्लिश हमने सीख लिया, समझो पूरा वर्ल्ड हमारे काबू में है, हमारी मुट्ठी में है। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो स्टार्टिंग वीडियो जो बनाया मैंने, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आप इसका भरपूर उपयोग करेंगे और अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दूर करेंगे। और कोई भी आपको ये नहीं कह सकेगा कि इंग्लिश में आप कमज़ोर हो, आपको इंग्लिश नहीं आती है। आगे के जो वीडियो बनेंगे उनमें आपको निरंतरता बनाए रखनी है, कंटिन्यू आपको देखते रहना है, तभी आप इंग्लिश में पारंगत होंगे। थैंक्स।